इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर 4 दिनों के सीजफायर की मियाद आज देर रात खत्म होने वाली, यानी 24 घंटे के बाद इस जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो सकता है। इसमें सीधे तौर पर इजराइल से ईरान टकराएगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो पूरा अरब सुलगने लगेगा। हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि जंग परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाए, क्योंकि कुछ घंटे पहले ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। अगर यह विस्फोट न्यूक्लियर सेंटर पर होता तो ईरान में भारी तबाही मच सकती थी। इस विस्फोट के पीछे इजराइल या फिर अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है। यानी अब बारी ईरान के पलटवार की, और ईरान धमकी दे चुका है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी साजिश रची गई तो वो पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। जैसे सुलगा गाजा वैसे चलेगा ईरान। जैसे वेस्ट बैंक में बरस रहे बम वैसे तेहरान में गिरेंगे बम। जैसे मिसाइल से लेबनान वैसे ईरान में मचेगा कोहराम। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसका ट्रेलर भी सामने आ चुका है। गाजा युद्ध विराम से 2 दिन पहले ईरान में बड़ा विस्फोट। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट हुआ। एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। विस्फोट के बाद ईरान में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है, अमेरिका या इजराइल? इजराइल को डर है कि सीजफायर खत्म होते ही ईरान हमला कर सकता है, इसलिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है। जबकि अमेरिका को शक है कि ईरान धमकाने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। इसी वजह से अमेरिका उसे सबक सिखाना चाहता है। हालांकि ऐसी कई वजहें हैं जो इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट के पीछे इजराइल का हाथ होने की तरफ इशारा करती। पहली वजह, गाजा युद्ध का अंत ईरान फिलिस्तीन की स्थापना से करना चाहता है। दूसरी वजह, ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तीसरी वजह, इजराइल को शक है कि 7 दिन में ईरान 3 परमाणु बम बना सकता है। चौथी वजह, यूएन एटॉमिक एजेंसी भी ईरान पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। और पांचवी वजह, सीज फायर के बाद ईरान युद्ध में हमास के साथ उतर सकता है। इजराइल ये बार बार कहता रहा है कि हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठनों के पीछे ईरान है। नहीं तो इन संगठनों की इतनी हिमाकत नहीं जो इजराइल पर हमला कर सके। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हेरजी हालेवी ने गाजा पर लगातार हमले की बात कही। जाहिर है इससे ईरान जरूर भड़केगा। इसी तरह का अंदेशा इजराइल के विदेश मंत्री योव गैलेंट ने भी जताया है। उन्होंने कहा है 2 दिन बाद सीज फायर खत्म हो रहा है और सेना फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। इजराइल को खतरा है कि ईरान इस बार हमला कर सकता है, इसलिए इजराइल ईरान पर प्रिमिटिव स्ट्राइक कर रहा है।
तो क्या इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट इसी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक का असर है या इसके पीछे अमेरिका है? अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करता रहा है, लेकिन अभी तक हमला नहीं किया था। हालांकि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जाता है। सुलेमानी ड्रोन अटैक में मारे गए थे। दरअसल सुलेमानी ही वो ईरानी कमांडर था जो ईरान समर्थित जिहादी गुटों पर कंट्रोल रखता था। हमास, हिजबुल्ला, हूजी और सीरिया इराक में सक्रिय दूसरे संगठन सुलेमानी के इशारे पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करते रहे हैं। लेकिन सुलेमानी की मौत के बाद से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स काफी कमजोर हुआ, लेकिन अब फिर से ईरान उसे मजबूत कर रहा है। यही वजह है एक तरफ हमास और हिजबुल्ला इजराइल को दहला रहे हैं, IRGC की तरफ से हथियारों से लेकर फंडिंग तक की जा रही है। दूसरी तरफ सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। वो हर कीमत पर ईरान को जवाब देना चाहता है। हो सकता है न्यूक्लियर सेंटर के पास विस्फोट इसी का इशारा हो। वैसे इसके पीछे कई और वजहें भी हैं। पहली वजह, अरब में अमेरिका के दबदबे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ईरान बना हुआ है। दूसरी वजह है ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अरब में अमेरिकी बेस पर 66 से ज्यादा हमले किए। तीसरी वजह है ईरान इजराइल की मदद करने पर अमेरिका पर भड़का हुआ है, युद्ध छेड़ने की धमकी दे चुका है। चौथी वजह है अमेरिका ईरान को कमजोर करके प्रॉक्सी संगठनों की ताकत कम करना चाहता है। पांचवी वजह है हमले से अमेरिका दिखाना चाहता है वो कभी भी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक कर सकता है। यानी हमास इजराइल के बीच की जंग का दूसरा चैप्टर सीज फायर के बाद शुरू हो सकता है, जिसमें जंग सीधे तौर पर एक तरफ ईरान और उसके समर्थित जिहादी ग्रुप, जबकि सामने अमेरिका और इजराइल होंगे जो किसी भी कीमत पर ईरान को हावी नहीं होने देंगे, फिर चाहे ईरान में न्यूक्लियर विस्फोट ही क्यों ना करना पड़े। और अमेरिका के टारगेट पर ईरान के वो न्यूक्लियर सेंटर हैं जहां उसे लगता है कि खुफिया तरीके से ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी उन्हीं में से एक है जिसके पास कुछ घंटे पहले बड़ा विस्फोट भी हुआ। इसे चीन के सहयोग से बनाया गया। 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ काम करते हैं। आपको बता दें, ईरान का अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अमेरिका के टॉप टारगेट पर है। 2006 में बनकर यह तैयार हुआ। ईरान इसमें रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन करता है और तेहरान ईरान का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है जहां पर यूरेनियम मेटल डिस्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान के पास 2 यूरेनियम माइंस हैं, जिसमें से सांगे 2005 से ऑपरेशनल है। यहाँ से सबसे ज्यादा यूरेनियम निकाला गया है और इसी तरह काहिन में भी यूरेनियम माइन है। हालांकि ईरान ने इसे बंद घोषित किया हुआ है, लेकिन अमेरिका का यह दावा है कि ईरान यहाँ से चोरी छिपे यूरेनियम निकाल रहा है। बशीहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी चलाया जाता है। 2010 में रूस के सहयोग से इसे बनाया गया था। इतना ही नहीं, फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2009 से ऑपरेशनल है। चट्टानों के नीचे ये बना हुआ है। और इस तरह नंताज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2004 से ऑपरेशनल है। ये अंडरग्राउंड प्लांट है जिससे अमेरिका के हमलों से भी बचाया जा सके। अब समझिए, अगर इनमें से एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हो जाता है, अमेरिका या फिर इजराइल इसमें कामयाब हो जाते हैं, तो रेडिएशन तेजी से फैलेगा, जिसमें न सिर्फ ईरान बल्कि अरब के दूसरे देशों में भी तबाही मचेगी। और उसके बाद वो आशंका सच साबित हो सकती है जिसके बारे में अमेरिका कहता रहा है,
यानी ईरान एटमी हमले कर सकता है जिन्हें वो चोरी छिपे बनाता रहा है। वैसे भी ईरान की अमेरिका को धमकी इसी ओर इशारा करती है। ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा की तरफ से कहा गया है, अमेरिका को खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर वो इजराइल का साथ देता रहा। यह साबित हो चुका है कि इजराइल ने बेकसूरों का खून बहाया है, इसकी सजा अमेरिका को भी मिलेगी। अमेरिका को धमकी देना इस बात का इशारा करता है कि ईरान बड़ी ताकत बन चुका है जिसमें एटमी हथियार भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच अमेरिका को एक और झटका लगा है। यूएन एजेंसी IAEA ने ईरान के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया है जिसे पश्चिमी देशों द्वारा लगाया गया था। इससे पहले यूएन पर्यवेक्षकों की टीम को न्यूक्लियर रिएक्टर दौरे को भी ईरान ने मना कर दिया था। यानी ईरान के पास एटम बम होने का हवाला देकर अमेरिका के हमले करने के मंसूबे पर पानी फिर गया है। लेकिन अमेरिका ने उसकी घेराबंदी करने के लिए विध्वंसक हथियारों और वॉरशिप की तैनाती की है जिससे ईरान को काबू में रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।